गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इंडिया जीके में आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो भारतीय पुरस्कार दिए जाते हैं, भारतीय पुरस्कार और सम्मान। क्योंकि भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार माना गया है वो है भारत रत्न। उसके बाद 3 पद्म हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो आज हम इनके विषय में पढ़ेंगे कि ये किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे पहले भारत रत्न यह जन सेवा की मान्यता का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न जन सेवा की मान्यता का सर्वोच्च पुरस्कार एवं सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान की उन्नति के लिए या कोई अद्वितीय कार्य कर रखा हो उसके संबंध में प्रदान किया जाता है। तो आपको 3-4 बातें यहाँ से रखनी हैं कि भारत रत्न जन सेवा की मान्यता का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसकी भाई? जन सेवा की मान्यता का सर्वोच्च पुरस्कार है। और यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान की उन्नति व कोई भी अद्वितीय कार्य किया हो तो उसके संबंध में प्रदान किया जाता है। आपको ये बातें यहाँ से याद करनी है। दूसरा है फिर आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की बात करें, यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण का नंबर ही आता है जो सरकार के कर्मचारियों को उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में किया गया अपूर्व या असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जो सरकार के कर्मचारियों को उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में की गई अपूर्व और असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है पद्म भूषण। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा के लिए सरकारी कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण की बात करें, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। और थर्ड वन है आपका पद्मश्री। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में दी जाने वाली असाधारण सेवाओं के संबंध में जिनमें कर्मचारियों के द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल की जाती हैं। यानी कि जो उसके कर्मचारी होते हैं उनकी सेवाएं भी उनके द्वारा शामिल की जाती हैं। तो एक बार मोटा मोटा दोबारा देते हैं। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है जो कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए कोई भी अद्वितीय कार्य किया गया हो उसके लिए भारत के किसी भी मनुष्य को प्रदान किया जा सकता है। दूसरा पद्म विभूषण, यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जो सरकार के कर्मचारियों के द्वारा उनके किसी भी क्षेत्र में की गई अपूर्व और असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। पद्म भूषण की बात करें, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। और लास्ट आपका पद्मश्री, तो यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में दी जाने वाली असाधारण सेवाओं के संबंध में जिनमें कर्मचारियों के द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स सेना के अलंकरण पुरस्कार है ये जो सेनाओं में दिए जाते हैं। तो ये भी इसी के साथ ही कवर कर लेते हैं। सेना के पुरस्कारों में परमवीर चक्र आता सबसे पहले। परमवीर चक्र सेना अलंकरण पुरस्कारों में सबसे पहले परमवीर चक्र हैं। यह शौर्य का सर्वोच्च सम्मान सूचना पदक है जो शत्रु के सामने जल, थल और नभ में असीम पराक्रम या अदम्य साहस प्रदर्शित करने या आत्म बलिदान किए जाने पर प्रदान किया जाता है। या तो कोई असीम कार्य किया गया हो या वही आत्म बलिदान दिया गया हो। तो परमवीर चक्र सेना में सर्वोच्च पुरस्कार है और यह शत्रु के सामने जल, थल, नभ में असीम पराक्रम या अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। दूसरा फिर भी महावीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद नाम आता महावीर चक्र का। यह पदक भी
जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम प्रदर्शित करने पर ही दिया जाने वाला पुरस्कार है। यानी महावीर चक्र भी जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम प्रदर्शित करके दिया जाने वाला पुरस्कार है। और तीसरा आपका जो आता है वो आता है महावीर चक्र के बाद वीर चक्र। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। यह शौर्य और वीरता, वीर चक्र शौर्य और वीरता के लिए दिया जाने वाला पदक है, तीसरे क्रम पर आता है। यह पुरस्कार जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम प्रदर्शित करने के द्वारा दिया जाता है। यानी वीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद महावीर, महावीर के बाद वीर चक्र। तो यह शौर्य और वीरता के लिए दिया जाने वाला पदकों में तीसरे क्रम का है। और यह पुरस्कार जल थल नभ में शत्रु के समक्ष असीम पराक्रम प्रदर्शित करने के द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट्स। लास्ट है अभी अशोक चक्र। अशोक चक्र को भी कर लेते हैं। अशोक चक्र 4th नंबर पे हैं। 1st, 2nd, 3rd श्रेणी। अशोक चक्र न केवल शत्रु के सामने पराक्रम प्रदर्शित करने पर ही दिया जाता है बल्कि अन्य स्थानों पर भी पराक्रम प्रदर्शित करने पर दिया जाता है। यानी जैसे आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र थे, वो तीनों ही सेनाओं में कौन कौन सी जल थल नभ वाली थी। लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखना है कि भी 1st, 2nd, 3rd श्रेणी में अशोक चक्र न केवल शत्रु के सामने पराक्रम प्रदर्शित करने पर ही प्रदान किया जाएगा बल्कि यह पुरस्कार तो अन्य स्थानों पराक्रम दिखाने पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें प्रथम श्रेणी को अशोक चक्र बोलते हैं। प्रथम श्रेणी क्या बोलते हैं भी? अशोक चक्र बोलते हैं। अत्यधिक असाधारण वीरता और साहस का कार्य करने पर या आत्म बलिदान दिए जाने पर फर्स्ट श्रेणी का अशोक चक्र प्राप्त किया जाता है। दूसरी श्रेणी की बात करते हैं तो अशोक चक्र असीम पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए, अपनी पराक्रम को प्रदर्शित करने पर। और तीसरा अशोक चक्र जो होता है वो असीम की जगह सिर्फ पराक्रम प्रदर्शित करने पर दान किया जाता है। देखो कितना फ़र्क है। अशोक चक्र की 3 श्रेणी होगी भाई। पहला तो अशोक चक्र केवल और केवल शत्रु के सामने पराक्रम प्रदर्शित करने पर ही दिया जाएगा, उसके साथ साथ अन्य स्थानों पर भी। यानी शत्रु के सामने तो क्या करना ही करना है, अन्य स्थानों पर पराक्रम प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ आपको फर्स्ट श्रेणी का अशोक चक्र दिया जाएगा। दूसरे चक्र की बात करते हैं तो सिर्फ असीम पराक्रम प्रदर्शित करने पर, और तीसरे श्रेणी में असीम वर्ड हटा दिया यहाँ पर, सिर्फ कोई भी किसी तरह का पराक्रम प्रदर्शित करने पर दिया जाता है। अशोक चक्र न केवल सैनिकों को बल्कि असैन्य नागरिकों को भी प्रदान किया जाता है। तो भी आपने याद करना है कि भी सबसे सर्वोच्च पुरस्कार आपका भारत रत्न के बाद आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर आपका पद्म श्री। अगर सेना के पुरस्कारों की बात करते हैं, सबसे बड़ा परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर आपका वीर चक्र, और वीर चक्र के बाद अशोक चक्र की 3 श्रेणियाँ। पहली श्रेणी शत्रु के सामने भी और किसी और जगह भी पराक्रम प्रदर्शित करने पर दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं अशोक चक्र में, तो शत्रु के सामने असीम पराक्रम दिखाने पर ही दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो असीम नहीं, किसी प्रकार का भी पराक्रम दिखाने पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से आपने याद करने स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड का फ़र्क है, पर एक एक वर्ड से ही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।